साधना के आयाम की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा दिए गए प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। इस श्रृंखला के पिछले पाठ यदि आपने नहीं सुने हैं तो उनको अवश्य सुन लीजिए, ताकि आप साधना में और गहराई से उतर सकें और बातों को अच्छी प्रकार से समझ सकें। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। कभी अकेले बैठे हो, बिल्कुल अकेले, जहां कोई आवाज ना हो, न बाहर की न भीतर की? शायद नहीं, क्योंकि हमारे भीतर हर समय कुछ चलता रहता है। विचार, चिंता, स्मृतियां, योजनाएं, मानो भीतर एक रेडियो है जो कभी बंद नहीं होता, और हम उसी रेडियो के संगीत पर नाचते रहते हैं, बिना यह पूछे कि ये सुर किसने चुने हैं, यह नृत्य किसका है। ये जीवन जो हम जी रहे हैं, क्या सच में ये हमारा अपना है, या फिर हम एक ऐसी नींद में हैं जिसमें चलना, हंसना, बोलना, काम करना सब हो रहा है, लेकिन जागना नहीं हो रहा। हर सुबह आंख खुलती है, पर क्या हम सचमुच जागते हैं, या बस एक नया सपना शुरू हो जाता है, दौलत का, पहचान का, सफलता का। हर दिन हम दौड़ते हैं, लेकिन कभी रुककर खुद से नहीं पूछते, मैं दौड़ क्यों रहा हूं और किस ओर? हमने दूसरों के बनाए नक्शों को अपने भाग्य की गीता मान लिया है। कभी माँ बाप के सपने, कभी समाज की अपेक्षाएं, कभी धर्म के नियम, तो कभी सफलता के मापदंड। पर क्या इस भीड़ में कहीं आप खुद हैं? क्या आपने कभी सच्चे अर्थों में खुद को सुना है? उस मौन को, उस गहरे शांत तल को, जहां सिर्फ आप हैं, आपकी आत्मा, बिना परिभाषा, बिना भूमिका, बिना डर। यही मौन है ध्यान का प्रवेश द्वार, यही मौन है साधना की शुरुआत। यहीं से आरंभ होता है एक ऐसा मार्ग जो न किताबों में है, न किसी गुरु के उपदेश में, बल्कि आपके भीतर के सबसे मौलिक सत्य में छिपा है। इस वीडियो में हम उसी मौन की ओर चलेंगे जहां शक्ति है, शांति है, और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता है। मार्ग की खोज करो, थोड़ा रुककर, शांत होकर सोचो। क्या तुम वास्तव में जीवन का मार्ग खोजना चाहते हो, या फिर तुम्हारे भीतर कोई ऊंची स्थिति पाने की लालसा है? क्या तुम आगे बढ़कर नाम, प्रसिद्ध या एक भव्य भविष्य की कल्पना में डूबे हो? सावधान रहो, अगर तुम सचमुच मार्ग की तलाश में हो तो याद रखो, मार्ग सिर्फ इसलिए नहीं मिलता कि तुम उसे चाहो, उसे इसलिए पाना होता है क्योंकि तुम स्वयं उस पर चलने को तैयार हो, क्योंकि तुम्हारे ही कदम उस पर उठेंगे, कोई और तुम्हारे लिए नहीं चल सकता। इसलिए अपने भीतर लौटो, शांति से भीतर झांको, वहीं से आरंभ होती है असली खोज। लेकिन सिर्फ भीतर ही नहीं, बाहरी जीवन में भी साहस के साथ आगे बढ़ो। हर उस क्षण को जियो जिसमें मार्ग की एक झलक भी मिले। जो व्यक्ति साधना के पथ पर चलना चाहता है, उसे अपने पूरे स्वभाव, अपने पूरे अनुभव को बुद्धिमत्ता से समझना होगा। हर मनुष्य स्वयं अपना मार्ग है, स्वयं अपना सत्य है, स्वयं अपना जीवन है। तुम्हें वही मार्ग खोजना होगा जो प्रकृति के नियमों, जीवन के गहरे सूत्रों और आध्यात्मिक नियमों के साथ गूंजता हो, जिसे तुम अपनी साधना, ध्यान और अवलोकन से समझ सको। जैसे जैसे तुम उस मार्ग की ओर बढ़ोगे, एक धीमा प्रकाश तुम्हारे भीतर प्रकट होने लगेगा। वह प्रकाश धीरे धीरे स्थिर गति से फैलता जाएगा। एक दिन तुम देखोगे कि तुम्हें मार्ग का आरंभिक छोर मिल गया है, और जैसे ही तुम उस अंतिम छोर पर पहुंचोगे, वह धीमा प्रकाश एकाएक अनंत प्रकाश में बदल जाएगा। उस उजाले से डरना मत, ना ही चकित होना, बस उसकी ओर स्थिर दृष्टि रखो, ध्यान रखो। उस धीमे प्रकाश को देखना सौभाग्य है, लेकिन उसे न देख पाने वालों की पीड़ा भी समझो। जो आज तक अंधकार में ही जीते आए हैं, वे कितने असहाय हैं। उनकी आत्मा अंधकार से घिरी हुई है। सूत्र है, मार्ग की खोज करो, थोड़ा रुको और विचार करो। तुम मार्ग पाना चाहते हो, या तुम्हारे मन में ऊंची स्थिति प्राप्त करने, ऊंचे चढ़ने और एक विशाल भविष्य निर्माण करने के स्वप्न हैं? सावधान, मार्ग के लिए ही मार्ग को प्राप्त करना है। तुम्हारे ही चरण उस पर चलेंगे, इसलिए नहीं। इस छोटे से सूत्र में गहन सत्य छिपा है। पहली बात, मार्ग बना बनाया नहीं मिलता, हमें उसे खुद खोजना होता है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमें मार्ग पहले से ही मिल गया है। यही भ्रांति हजारों वर्षों से धर्म को नष्ट कर रही है। बच्चे जब जन्म लेते हैं तब वे निर्दोष होते हैं। कोई धर्म नहीं, कोई मार्ग नहीं, लेकिन परिवार, समाज और परंपरा उनके अवचेतन में अपनी मान्यताएं, अपने मार्ग ठूंस देते हैं। मां के दूध के साथ ही धर्म भी पिला दिया जाता है। बच्चे को सोचने समझने का अवसर ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि अगर वह सचेत हो गया
तो वह स्वयं खोज करेगा और फिर शायद वह वही मार्ग न चुने जो उसके माता पिता ने अपनाया था। इसलिए दुनिया के सारे धर्म जल्दी करते हैं, बचपन में ही, बेहोशी की अवस्था में ही गर्दन पकड़कर अपने अपने धर्म में बांध देते हैं। यह सबसे बड़ा पाप है। क्यों? क्योंकि हमने बच्चे को उसका अपना मार्ग खोजने का अवसर ही नहीं दिया। उस पर झूठ थोपा, एक ऐसा मार्ग जो उसका अपना चुनाव नहीं था। धर्म तब तक जीवंत नहीं होता जब तक वह तुम्हारे भीतर से, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी प्यास, तुम्हारी तलाश से जन्मा न हो। इसलिए जब बुद्ध के समय लोग बुद्ध के पास आए तो वह उनका अपना चुनाव था। उन्होंने सोचा, समझा और फिर अपने प्राणों को उस मार्ग पर समर्पित किया। लेकिन उनके बच्चे, वे पैदाइशी बौद्ध बन गए। कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, बस परंपरा का बोझ। और यहीं से शुरू हो जाती है धर्म की मृत्यु। चयन की स्वतंत्रता और उसका महत्व। ध्यान रहे, जो चीज आप अपनी मर्जी से चुनते हैं, वह चाहे नर्क ही क्यों ना हो, वह आपके लिए स्वर्ग बन जाती है। लेकिन अगर कोई चीज, चाहे वह स्वर्ग ही क्यों ना हो, जबरदस्ती आप पर थोप दी जाए तो वह भी नर्क बन जाती है। जबरदस्ती में ही असली पीड़ा छुपी होती है। ऊपर से थोपी गई कोई भी चीज, चाहे आनंद ही क्यों ना हो, अंततः दुख का कारण बनती है। जोर जबरदस्ती से जो दिया जाता है वह कैद बन जाता है, कारागृह। धार्मिक पहचान, एक अनजानी कैद। इसलिए आज के समय में कोई सच में हिंदू, मुसलमान या बौद्ध नहीं है। हर कोई किसी न किसी मानसिक कैद में बंद है। कोई हिंदू नाम की जेल में, कोई मुसलमान, कोई जैन। इसे मैं कैद खाना इसलिए कहता हूं क्योंकि आपने कभी अपने होश से यह नहीं चुना कि आपको किस धर्म से जुड़ना है। यह आपकी स्वतंत्र इच्छा नहीं थी, यह आपकी गुलामी है। और यह इतनी सूक्ष्म है कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता। जब आप बेहोश थे, चेतना में नहीं थे, बचपन में, तभी यह पहचान आपको पहना दी गई। जब चेतना जागी तो आपने खुद को पहले से जंजीरों में जकड़ा पाया। लेकिन इन जंजीरों को आभूषण कहा गया। आपके माँ बाप, परिवार और समाज ने सिखाया कि यह तो आपकी पहचान है, गर्व है, इसे संभालो, कोई छीन न ले। आपने भी उसे संजो कर रखा, जान तक दे देने को तैयार हो गए। धर्म के लिए मरना आसान, जीना नहीं। ये बहुत अजीब बात है। आप हिंदू धर्म के लिए जान दे सकते हैं, मुसलमान धर्म के लिए भी मर सकते हैं, लेकिन धर्म के अनुसार जी नहीं सकते। कोई आपसे कहे कि जीवन जियो एक सच्चे हिंदू की तरह, तो आप तैयार नहीं होंगे। मुसलमान की तरह जीवन जीना पड़े तो मन नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही कोई धर्म पर हमला करता है, आप जान देने को खड़े हो जाते हैं। ये लड़ाइयाँ, ये धार्मिक संघर्ष, ये होश में नहीं होते, यह सब बेहोशी में होता है। आपके भीतर जो धर्म डाला गया है वह उस समय डाला गया जब आपके भीतर तर्क की कोई शक्ति नहीं थी। इसीलिए वह आपके अचेतन में बैठ गया है। और जब कोई उस पर चोट करता है तो आप होश खो बैठते हैं, पागल हो जाते हैं। तब न कोई हिंदू होता है, न मुसलमान, सिर्फ पागल लोग होते हैं। बस उनकी पहचान पर हिंदू या मुसलमान का ठप्पा होता है। जब निर्णय का अधिकार नहीं होता तो वह गुलामी होती है। धर्म को जब चेतना में नहीं बल्कि अचेतन में भरा जाता है, तब वह गुलामी बन जाता है। यही सबसे बड़ा पाप है कि एक व्यक्ति को उसकी आत्मा से निर्णय लेने की स्वतंत्रता न दी जाए। जब तक हम हर व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं चुनने का हक नहीं देते, तब तक यह दुनिया कभी भी सच्चे अर्थों में धार्मिक नहीं हो सकती। धर्म तब तक जीवित नहीं होगा जब तक वह व्यक्ति की स्वतंत्र खोज का परिणाम न हो। बाल विवाह का उदाहरण, जब प्रेम से डरा गया। इस बात को एक उदाहरण से समझना आसान होगा। हमारे देश में पहले और कुछ जगह अब भी बाल विवाह होते रहे हैं। उस समय पति को नहीं मालूम होता था कि वह किससे विवाह कर रहा है, न पत्नी को। बच्चे इतने छोटे होते थे कि उन्हें समझ भी नहीं होती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है। यह विवाह बेहोशी में होता था। जैसे जन्म लेते ही हमें माँ बाप, बहन भाई मिल जाते हैं, वैसे ही पत्नी भी मिल जाती थी। इस व्यवस्था की एक सुविधा थी कि इस विवाह को तोड़ना लगभग असंभव होता था, क्योंकि यह चेतना में नहीं, अचेतन में जुड़ा होता था। जब कोई चीज आपने स्वयं होश से नहीं चुनी तो उसे छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। प्रेम की संभावना ही नहीं बचती थी, क्योंकि प्रेम एक उन्माद है, एक पागलपन है, और वह इस अचेतन व्यवस्था में पैदा ही नहीं हो सकता। विवाह और प्रेम, संस्था बनाम अनुभव। विवाह एक संस्था है, जबकि प्रेम एक अनुभव। विवाह का आयोजन किया जा सकता है, लेकिन प्रेम घटता है, और जहां प्रेम घटता है वहां ऊंचाइयां आती हैं।
लेकिन जहां ऊंचाई है वहां गिरने की संभावना भी रहती है। यही कारण है कि प्रेम खतरनाक माना गया और इसलिए बाल विवाह जैसी संस्थाओं के जरिए प्रेम को ही हटा दिया गया। संस्था में सुरक्षा है लेकिन रस नहीं। बाल विवाह जैसी व्यवस्था में प्रेम की कोई जगह नहीं होती, लेकिन सुरक्षा होती है। कोई ऊंचाई नहीं तो कोई गिरने का डर नहीं, कोई शिखर नहीं, कोई खाई नहीं, सीधी सपाट जिंदगी। स्थायित्व है पर रोमांच नहीं। जो गिरने की पीड़ा से डरते हैं उनके लिए यह व्यवस्था ठीक लग सकती है, लेकिन इसमें वह रस नहीं होता जो स्वतंत्र प्रेम की उड़ान में मिलता है। धर्म के साथ भी वही हुआ जो विवाह के साथ हुआ। जैसे हमने प्रेम की स्वतंत्रता को विवाह की संस्था से बांध दिया, वैसे ही हमने धर्म को भी एक औपचारिक सामाजिक व्यवस्था बना दिया है। बच्चा जब बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि वह हिंदू है या मुसलमान, लेकिन यह निर्णय उसका नहीं होता। यह उसे विरासत में मिला होता है, इंजेक्ट किया गया संस्कार। और जब किसी चीज में आपका स्वयं का चयन नहीं होता तो उससे आपका गहरा जुड़ाव भी नहीं हो सकता। औपचारिकता बन गया धर्म। अब वह धर्म आपके जीवन का हिस्सा नहीं होता, बस एक औपचारिकता बन जाता है। त्योहार हो तो पूजा कर लेंगे, रविवार हो तो चर्च चले जाएंगे, लेकिन यह सब सामाजिक कार्यक्रम है। आत्मा की कोई पुकार नहीं है इसमें। धर्म सबसे खतरनाक यात्रा। धर्म एक खोज है, प्रेम से भी खतरनाक। प्रेम जैसे अनजाने रास्तों पर ले जाता है, धर्म उससे भी ज्यादा अनजाने रास्तों पर। प्रेम की तरह धर्म में भी कोई पूर्व घोषणा नहीं होती। यह कहां ले जाएगा, क्या दिखाएगा, इसका अंदाजा भी नहीं होता, और इसलिए यह स्वतंत्रता सबसे बड़ी है और सबसे अधिक डरावनी भी। धर्म वास्तव में आत्मक्रांति है, लेकिन हमने धर्म को एक सामाजिक संस्था बना दिया है, और जब ऐसा होता है तब आत्मक्रांति का मार्ग लगभग बंद हो जाता है। जो चीज बाहर से हम पर थोपी जाती है उसके प्रति मन में स्वाभाविक रूप से विरोध उठता है, और उस थोपी हुई चीज को तोड़ने में एक गहरा आनंद महसूस होता है। क्यों? क्योंकि उसे तोड़ते समय हमें लगता है कि हम मुक्त हो रहे हैं। सिगमंड फ्रायड का एक रोचक किस्सा है। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बगीचे में घूमने गया। लौटते समय दरवाजा बंद होने लगा और बच्चा दिखाई नहीं दिया। पत्नी घबरा गई। बगीचा बहुत बड़ा था, मीलों फैला हुआ। फ्रायड ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुमने उसे किसी चीज से मना किया था? पत्नी ने कहा, हाँ, मैंने कहा था फव्वारे के पास मत जाना। फ्रायड बोला, तो चलो फव्वारे की ओर। वहां बच्चा बैठा मिला, पैर पानी में डाले। पत्नी ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? फ्रायड ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां निषेध है वहीं आकर्षण है, जहां मना किया गया है वहीं रस है। कह दो किसी से, ऐसा मत करना, तुमने उसे करने में आनंद पैदा कर दिया। आज जो समाज में इतना अनैतिकता दिखाई देती है उसका बड़ा कारण वे नैतिक उपदेशक हैं जो हमें लगातार मत करो सिखाते हैं। गुरुजन, सन्यासी, साधु, इनमें से बहुत से लोग अनजाने में नैतिक पतन के बीज बो देते हैं। जैसे ही वे कहते हैं यह मत करो, एक जिज्ञासा जग जाती है, क्यों ना करें, जरूर कुछ रहस्य है। इसीलिए जहां अधिक निषेध होता है वहां अधिक आकर्षण पैदा होता है। कोई फिल्म हो जिस पर लिखा हो सिर्फ वयस्कों के लिए, तो बच्चे तक अपनी उम्र छुपाकर कतार में लग जाते हैं, क्योंकि निषेध अपने साथ एक रोमांच लाता है। जो बातें हम पर जबरन लादी जाती हैं उन्हें तोड़ने में मन को आनंद आता है। यही कारण है कि धर्म जब सामाजिक दबाव बन जाता है तो लोग उससे दूर होने लगते हैं। अगर धर्म हमारा स्वयं का चुनाव नहीं है तो वह हमारे जीवन में वास्तविक बदलाव नहीं ला सकता। इसलिए मैं कहता हूं, अच्छा है अधार्मिक होना, लेकिन उधार का धर्म ओढ़े रहना अच्छा नहीं है। कुछ समय बिना धर्म के भी जिया जा सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि आनंद पाने का मार्ग धर्म के बिना नहीं खुलता। परंतु थोपे गए धर्म से तो बेहतर है कि कोई धर्म ही ना हो, क्योंकि वह थोपे गए धर्म के कारण धर्म से ही विरोध पैदा हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति दो हिस्सों में बंट जाता है, ऊपर से धार्मिक, भीतर से विद्रोही। फिर जब भी कोई धर्म की बात करता है तो भीतर से आवाज आती है, हमें तो सब पता है, यह संस्कारित धर्म जो उधार का है, दूसरों का है, वह आपका मार्ग नहीं हो सकता। धर्म संस्था नहीं, क्रांति है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना मार्ग स्वयं खोजना चाहिए। जो मोक्ष की ओर ले जाएगा वह किसी और का दिया हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मुक्ति का प्रारंभ ही गुलामी से हो तो वह मुक्ति कैसे होगी? अगर कोई कहे
मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, पहले हथकड़ी पहन लो, या पहले कारागार में चलो, या पहले बोझ उठाओ, तो क्या तुम मानोगे कि वह तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा रहा है? मुक्ति का पहला चरण भी मुक्त ही होना चाहिए। इसलिए सबसे पहली मुक्ति जरूरी है दूसरों के थोपे हुए धर्म से। खुद के मार्ग की खोज करो, यही सूत्र है, डरो मत। संयोगवश जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो वह तुम्हारे लिए उपयुक्त हो यह जरूरी नहीं, वह अवरोधक भी हो सकता है। मीरा को देखो, वह नाचती है, गाती है, उसकी ध्यान स्थितियां नृत्य बन गई हैं। क्या तुम महावीर को ऐसे नाचते हुए सोच सकते हो? सोचना भी मुश्किल है, ऐसा दृश्य बेतुका लगेगा। लेकिन मीरा अगर चुपचाप बैठ जाए तो वह भी बेमेल लगेगा, क्योंकि उसकी आत्मा को मोक्ष नृत्य के द्वारा मिलेगा, महावीर को शांति और मौन से। दोनों मार्ग अलग हैं लेकिन मंजिल एक ही है। कृष्ण और क्राइस्ट को साथ रखकर सोचो। ईसा कभी मुस्कुराते भी नहीं, क्योंकि उन्होंने संसार का दुख अपने भीतर समाहित किया। दूसरी ओर कृष्ण है जो नाचते हैं, बांसुरी बजाते हैं, रास रचाते हैं। जो ईसा को मानता है वह कृष्ण को स्वीकार नहीं कर सकता, और जो कृष्ण को जानता है वह ईसा के चेहरे की उदासी को नहीं समझ सकता। लेकिन दोनों पहुंचे हैं अपने अपने मार्ग से। एक मार्ग है दुनिया की पीड़ा से एक हो जाना, दूसरा मार्ग है दुनिया के उत्सव से एक हो जाना। दोनों ही गहरे मार्ग हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारा मार्ग नृत्य का हो और तुम महावीर को मानने वाले परिवार में पैदा हो जाओ तो संघर्ष होगा। तुम्हारी आत्मा एक बात कहेगी, समाज दूसरी। तुम्हारा जीवन द्वंद्व बन जाएगा। अगर तुम्हारा व्यक्तित्व भक्ति का हो और तुम जैन परिवार में हो, या तुम मौन प्रिय हो और कृष्ण परिवार में हो, तो भी मेल नहीं बैठेगा। तब तुम या तो भीतर बाहर बंटे रहोगे या पाखंडी बन जाओगे। यह भ्रम और उलझन हमारी आज की पीढ़ी की बड़ी पीड़ा है। इसका एक ही हल है, हर धर्म का अध्ययन हो, लेकिन चुनाव व्यक्तिगत हो। कोई और तय न करे कि तुम्हारा धर्म क्या हो। जो तुम्हारा है वही तुम्हारे भीतर प्रेम जगाएगा, वही आनंद देगा, वही तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। धर्म जब खोज बन जाए तो जीवन में रस आता है। जो खोजी होता है वही अपने धर्म के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार होता है, और जब ऐसा समर्पण आता है तभी जीवन में क्रांति घटती है। और अंत में अगर हम चाहते हैं कि दुनिया से झगड़े खत्म हो तो सबसे सुंदर उपाय है एक ही घर में कई धर्मों के लोग हों। पिता ईसाई हों, बेटा जैन, पत्नी मुसलमान, बहू बौद्ध। जब एक घर में कई रास्तों का सम्मान होगा तभी दुनिया में शांति आएगी। सूत्र कहता है, मार्ग की शोध करो। यह सूत्र बहुत क्रांतिकारी है। मार्ग की शोध करो, क्योंकि मार्ग तुम्हारे पास जन्म से नहीं आता, न संस्कारों से मिलता है, न परंपराओं से। तुम्हें अपना मार्ग खुद खोजना होगा। इस खोज में भूलें होंगी, ठोकरें लगेंगी, लगने दो। भटकना पड़ेगा, भटको, क्योंकि मुर्दा सुरक्षा से जिंदा असुरक्षा बेहतर है। जो भटकता है वही खोजता है। जो बिना भटके किसी और से रास्ता ले लेता है वह कहीं नहीं पहुंचता। जब तुम अपने रास्ते की खोज में निकलोगे तब अनेक बाधाएं आएंगी। तुम अभी यहाँ बैठे हो और जब मैं कुछ कहता हूं तो तुम्हारे भीतर एक तौल शुरू हो जाती है कि ये बात तुम्हारे धर्म से मिलती है या नहीं। क्या यह गीता में लिखा है? क्या यह कुरान में आता है? क्या महावीर स्वामी ने ऐसा कहा है? अगर हाँ तो ठीक, अगर नहीं तो गलत। तो फिर खोज कैसे होगी? खोज तो वही कर सकता है जिसने कुछ तय नहीं किया हो। जो बात कही जा रही है उसे सुनने और समझने के लिए मन को पूरी तरह निष्पक्ष रखना पड़ता है। पहले उसे समझो, अपनी पूर्व धारणाएं, अपने संस्कार, अपने विश्वास थोड़ी देर के लिए एक ओर रख दो। इसका यह मतलब नहीं कि जो कहा जा रहा है उसे मान लो। मानना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। जब बात पूरी तरह समझ में आ जाए तब उसे अपने विचारों से तौलो। लेकिन जब तौलो तो दोनों, कहा गया और जो तुम्हारा था, दोनों से दूर होकर तौलो। अगर तुम अपनी मान्यता के पक्ष में खड़े हो जाओगे तो निष्पक्ष निर्णय नहीं कर पाओगे। फिर तुम जज नहीं रहोगे, पक्षधर बन जाओगे। एक सच्चे खोजी को सभी मान्यताओं से ऊपर उठकर खड़ा होना पड़ता है। अगर तुम जैन हो तो थोड़ी देर के लिए जैन होने को छोड़ दो। अगर मुसलमान हो तो उस पहचान को भी एक ओर रख दो। फिर जो भी तुम सुन रहे हो, सोच रहे हो, उसे ध्यान से समझो, अनुभव करो और फिर तौलो। और अगर निष्पक्षता से तौलने के बाद तुम्हें लगे कि हाँ, जो इस्लाम कहता है वही ठीक है, तो उसी का अनुसरण करो। याद रखो, तब वह अनुसरण तुम्हारी खोज का परिणाम होगा। नॉट इनहेरिटेड बट डिस्कवर्ड।
हिंदू घर में जन्म लेने वाला यह भी खोज सकता है कि हिंदू धर्म ही उसका मार्ग है, लेकिन जब यह निष्पक्ष खोज के बाद तय होता है तब वह धर्म माँ बाप का दिया हुआ नहीं रह जाता, वह तुम्हारा अपना हो जाता है। जब खोज कर पाया जाता है तो उसका स्वरूप ही बदल जाता है। पर यह खोज ईमानदारी मांगती है, जल्दबाजी नहीं चलेगी। ये नहीं कि मन में पहले से पता है कि हिंदू धर्म ही सही है और फिर थोड़ी बहुत कुरान या बाइबल देख ली और कह दिया नहीं, हिंदू धर्म ही ठीक है। यह तो धोखा है। शोध में ईमानदारी सबसे जरूरी तत्व है। हम चतुर हैं और चतुराई से अपनी बात को सही ठहराने की कला जानते हैं। भगवान दास ने एसेंशियल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स नाम की प्रसिद्ध किताब लिखी। सभी धर्मों की बुनियादी एकता की बात की, लेकिन इस किताब में भी गहराई से देखा जाए तो एक बेईमानी है। वे कुरान में वही ढूंढते हैं जो गीता से मेल खाता है। गीता तो सही है, यह उनका पहले से तय है। अगर कुरान में गीता जैसी कोई बात मिल जाए तो वे कहते हैं देखो, कुरान भी सही है। अगर बाइबल में वैसी बात है तो बाइबल भी ठीक है, लेकिन वे कुरान या बाइबल के वे हिस्से छोड़ देते हैं जो गीता से अलग या विपरीत हैं। अगर यही किताब कोई मुसलमान लिखता तो वह कुरान को आधार बनाता और जो बातें गीता में कुरान से मेल खाती बस वही स्वीकार करता। गीता और कुरान में बड़ा अंतर है। जैसे जैन धर्म और गीता, यहां तुलना करो तो बात साफ होगी। जैन गीता से वे सभी अंश हटा देगा जो हिंसा को उचित ठहराते हैं, क्योंकि गीता का मूल संदेश है लड़, क्योंकि मृत्यु तो होती ही नहीं। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, तो तू लड़, तू नाशवान नहीं है। यह जैन दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता। जैन हिंसा को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता, इसीलिए जैन गीता से वही चुन लेगा जो अहिंसा से मेल खाता है। यह चुनाव बेईमानी है, क्योंकि तुम पहले से अपने धर्म को सही मानते हो और दूसरों के धर्म में वही खोजते हो जो तुम्हारे से मेल खाए। ऐसे में तुम सच्चे खोजी नहीं हो सकते। तुम बस अपने विश्वास को पुष्ट करने के लिए तलाश कर रहे हो। सच्ची शोध तब होती है जब तुम तटस्थ हो, साक्षी हो और यह निर्णय तुम्हारे भीतर से उठे कि जो सत्य है उसे अपनाऊंगा, चाहे वह मेरा हो या नहीं। हम आम तौर पर जो मेरा है वह सत्य है ऐसा मानते हैं, लेकिन सच्चा साधक कहता है जो सत्य है वही मेरा है। यह भेद गहरा है, लेकिन जिसने समझ लिया उसके लिए यह सूत्र बहुत उपयोगी बन जाता है। मार्ग की शोध करो। और सूत्र यही नहीं रुकता, वह कहता है अपने भीतर लौटकर मार्ग की शोध करो। मान लो तुमने बाहर से खोज कर यह तय किया कि यह मार्ग ठीक है, फिर भी उसे अंतिम मत मान लेना। अब उस मार्ग को अपने भीतर उतरने दो, उस पर प्रयोग करो। भीतर देखो कि क्या यह मार्ग तुम्हारे अनुभव में उतर रहा है। जब तक तुम्हारा हृदय न बोले, जब तक तुम्हारा अनुभव साक्षी न बने, तब तक वह मार्ग तुम्हारा नहीं हो सकता। कई लोग कहते हैं यह ध्यान तो हमें अजीब लगता है, डर लगता है। कोई कहता है यह तो पागलपन जैसा है। मैं उनसे कहता हूं पहले करके देखो, निर्णय मत लो। हो सकता है यह पागलपन हो, लेकिन खुद करके देखो। अगर तुम्हारा पागलपन बढ़े तो कह सकते हो कि पागलपन है, लेकिन यदि घटने लगे तो फिर मत कहना मेरे अनुभव में तो यही हुआ है। जो भी इसे करता है उसका पागलपन घटने लगता है। आजकल पश्चिमी देशों में कई प्रयोग हो रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी पागल को उसका पागलपन व्यक्त करने दिया जाए तो वह धीरे धीरे कम हो सकता है, लेकिन समाज ऐसा होने नहीं देता। वह हर तरीके से उस पागलपन को रोक देता है, दबा देता है। नतीजा यह होता है कि वह भीतर ही भीतर इकट्ठा होता रहता है। जब वह सहन से बाहर हो जाता है तब वह एक दिन फट पड़ता है, विस्फोट हो जाता है, और तब हम उसे पागल खाने में डाल देते हैं। पश्चिम के बहुत से मनोवैज्ञानिक अब यह कह रहे हैं कि हम पागलों के साथ अन्याय कर रहे हैं। असल में हम ही उन्हें पागल बनाते हैं और फिर उन्हें दंडित भी करते हैं। पहले तो हम उन्हें उनकी भावनाएं बाहर निकालने नहीं देते, और जब वे भीतर ही भीतर घुटते घुटते पागल हो जाते हैं तब हम उन्हें सताने लगते हैं। यह पूरा ढांचा ही अजीब है। दूसरी तरफ बहुत से लोग होते हैं जो बस दूर से खड़े होकर किसी बात को सही या गलत कह देते हैं, लेकिन जब तक खुद अनुभव न किया जाए तब तक किसी भी बात को समझना नामुमकिन है। जीवन इतना सरल नहीं है कि दूर से खड़े होकर उसे समझ लिया जाए। इसमें उतरना पड़ता है, डूबना पड़ता है, तभी समझ आती है। जिसने कभी प्रेम का अनुभव नहीं किया वह अगर प्रेम पर कुछ बोले तो उसका क्या मूल्य होगा। अक्सर देखने में आता है कि जिनके जीवन में प्रेम नहीं होता वे प्रेम पर सबसे ज्यादा बातें करते हैं।
क्यों? क्योंकि उन्हें प्रेम नहीं मिला तो उसकी चर्चा करके ही अपने मन को तसल्ली दे लेते हैं। कई बार तो प्रेम की कविताएं वही लोग लिखते हैं जिन्होंने कभी सच्चा प्रेम नहीं जिया होता। उनकी कविता बस एक विकल्प होती है। जो प्रेम उन्हें अनुभव में नहीं मिला उसे वे शब्दों में जीने की कोशिश करते हैं। इसीलिए अगर आप प्रेम की कोई सुंदर कविता पढ़ लें तो उस कवि से मिलने मत जाइए, क्योंकि हो सकता है कि वह वैसा प्रेमी न हो जैसा आपने उसकी कविता में देखा। जीवन को केवल बुद्धि से समझा जा सकता होता तो दर्शक भी उसे जान लेते, फिर तो अनुभव की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है। जो किनारे खड़े होते हैं उन्हें बस सतही चीजें दिखाई देती हैं। जीवन की गहराई आंखों से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। अगर बुद्धि यह मान भी ले कि कोई मार्ग सही है तो भी वह पर्याप्त नहीं है। उसके बाद जरूरी है अपने भीतर उतरना, उस मार्ग को जीना, उसे अपने अनुभव में लाना। और जब तक भीतर अनुभव शुरू न हो जाए तब तक कोई निर्णय न लेना। दुनिया में जितनी मूढ़ता है उसका एक बड़ा कारण यही है कि लोग बिना अनुभव के निर्णय दे देते हैं। उन्हें यह भी समझ नहीं आता कि वे एक प्रकार का अपराध कर रहे हैं। अंत में अनुभव ही कसौटी है। जब तक आपने किसी बात को भीतर से नहीं जाना तब तक चुप रहिए। मत कहिए कि यह मार्ग सत्य है। जब आपके भीतर कोई अनुभूति हो तब भी सावधानी रखें, क्योंकि भीतर का अनुभव भी कल्पना हो सकता है। जैसे अगर ध्यान में आपको प्रकाश दिखाई देता है तो हो सकता है वह केवल मन की कल्पना हो, क्योंकि आपने ग्रंथों में पढ़ा है कि ध्यान में प्रकाश होता है तो मन उसी छवि को दोहरा सकता है। यह भी हो सकता है कि वह प्रकाश किसी गहरे संस्कार का प्रक्षेपण हो। इसलिए सिर्फ भीतर की अनुभूति को सत्य मान लेना भी ठीक नहीं। देखिए, अगर कृष्ण का भक्त ध्यान करता है तो उसे कृष्ण ही दिखाई पड़ते हैं, क्राइस्ट नहीं। और अगर जीसस का भक्त ध्यान करे तो उसे जीसस ही दिखते हैं, कृष्ण नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि हम वही देखते हैं जो हमारे अचेतन में पहले से मौजूद है। तो सवाल उठता है, कैसे जांचें कि हमारा अनुभव सत्य है या भ्रम? भीतर कोई और तो नहीं जिससे पूछ सकें। इसलिए अंततः हमें अपने अनुभव को बाहरी जीवन में लाना चाहिए। अगर भीतर आनंद है तो बाहर भी वह झलकेगा। अगर भीतर शांति है तो आपका आचरण भी शांत होगा। अगर आप कहते हैं कि ध्यान से आपको शांति मिलती है लेकिन बाहर आप क्रोधी हैं तो यह शांति केवल कल्पना है। अगर आप भीतर से कहते हैं कि आपको आनंद मिला है लेकिन बाहर आपका जीवन वासना से भरा है तो वह आनंद सच्चा नहीं है, क्योंकि आनंद से भरा हुआ व्यक्ति वासना से मुक्त होता है। वासना दुख से उपजती है। आनंद में तो कुछ भी पाने की जरूरत नहीं रहती। इसलिए आपके भीतर जो घटित हुआ है उसकी अंतिम कसौटी यह है, क्या वह आपके आचरण में प्रकट हो रहा है? सूत्र कहता है, बाहरी जीवन में साहस के साथ आगे बढ़ो और मार्ग की खोज करो। जो सत्य तुमने भीतर अनुभव किया है अब उसे बाहर भी जीने की हिम्मत करो। इसके लिए बहुत साहस चाहिए, क्योंकि भीतर की अनुभूति को जब तुम बाहर लाओगे तो बाहरी जीवन की सारी बनी बनाई व्यवस्था बदलने लगेगी। और ध्यान रखना, हम सबके भीतर भी एक व्यवस्था होती है, एक हायरार्की। यदि पत्नी शांत स्वभाव की है और पति उग्र है तो वह अपने को श्रेष्ठ समझती है, पर यदि पति भी शांत हो जाए तो यह स्थिति पलट जाती है। अब पत्नी को लगेगा कि उसका स्थान नीचे हो गया है और यह अहम को बहुत चुभता है। उदाहरण के लिए, यदि पति शराबी है तो पत्नी उसे अपराधी समझकर खुद को ऊंचा महसूस करती है। लेकिन अगर वही पति शराब छोड़ दे, प्रार्थना करने लगे, साधना करने लगे, तो अब पत्नी को उसमें देवत्व देखना पड़ेगा और यह स्वीकार करना बहुत कठिन होगा। बाहर से वह कहेगी, बहुत अच्छा हुआ, पर भीतर एक पीड़ा, एक कसक बनी रहेगी। भलाई से भी बाधाएं आती हैं और कभी कभी तो बुराई से भी ज्यादा। इसलिए सूत्र कहता है, भीतर जो अनुभव हुआ है उसे साहस पूर्वक जीवन में उतारो। पूरा ढांचा जो तुमने बिना ध्यान के खड़ा किया है वह अब काम नहीं आएगा। तुम्हें उसे पूरी तरह बदलना पड़ेगा, क्योंकि जीवन एक रोज की व्यवस्था है और जो भीतर गहराई से जाता है उसकी व्यवस्था रोज बदलती रहती है। जो मुर्दा है उसका जीवन जड़ होता है, जो जीवंत है वह नदी की धार की तरह हर पल नया होता है। इसलिए सूत्र बार बार कहता है, साहस पूर्वक जागरूकता से बाह्य जीवन में भी वही प्रयोग करो जो भीतर जाना है। और फिर एक और सूत्र कहता है, जो व्यक्ति साधना के पथ पर प्रवेश करना चाहता है उसे अपने संपूर्ण स्वभाव का बुद्धिमत्ता से उपयोग करना चाहिए। ये वाक्य बहुत गहरा है। जो भी तुम्हारा स्वभाव है
उसमें से कुछ भी काटो मत। प्रकृति ने तुम्हें जैसा बनाया है उसी में पूर्णता छिपी है। अगर तुम्हारे भीतर क्रोध है, काम है, लोभ है, तो वह भी तुम्हारे ही अंग हैं। उन्हें दबाना या नष्ट करना मूर्खता है। बुद्धिमानी यह है कि तुम उन्हें साधना में जोड़ लो। क्रोध को करुणा में बदलो, काम को ब्रह्मचर्य में, घृणा को प्रेम में। ऊर्जा वही रहेगी, बस उसकी दिशा बदलनी है। ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है, उसे ऊपर उठाना है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है काम का दमन कर देना। अगर ऐसा होता तो नपुंसकता ब्रह्मचर्य बन जाती। फिर तो डॉक्टर के पास जाकर ऑपरेशन कराना ही साधना हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, बैल को जोता जा सकता है क्योंकि उसमें जीवन नहीं रहा, लेकिन सांड में शक्ति है, सौंदर्य है, जीवन है, इसीलिए वह आजाद है। हमारे तथाकथित साधु सन्यासी अगर सिर्फ रिप्रेशन करते हैं तो वे बैल जैसे हो जाते हैं। सच्ची साधना रूपांतरण है, ऊर्जा को नई दिशा देना। काम की वही ऊर्जा ब्रह्मचर्य बनती है, क्रोध की वही ऊर्जा करुणा बनती है, नफरत की वही ऊर्जा प्रेम बनती है। जहां भय है वहां फूल नहीं खिल सकते। फूल तो तभी खिलता है जब जीवन को पूरी तरह स्वीकार किया जाए। जब जीवन का हर भाव रूपांतरित हो जाए तभी आत्मा में पूर्णता आती है। इसलिए सूत्र कहता है, बुद्धिमत्ता इसी में है कि तुम अपने पूरे स्वभाव को साधना में संलग्न करो, किसी भी हिस्से को काटो मत, तभी तुम पूर्ण बन पाओगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप दुनिया के बीच होते हुए भी कहीं और होना चाहते हैं? एक ऐसा कहीं जो न जमीन पर है न आकाश में, बल्कि आपके अपने ही भीतर है। आज की यह यात्रा उस गूंजती हुई पुकार की ओर थी जो वर्षों से आपके अंदर मौन बैठी है। शक्ति की पुकार, लेकिन वो शक्ति नहीं जो दिखती है, बल्कि वो जो आपका मौलिक स्वरूप है। हमने जाना कि असली शक्ति किसी सिंहासन में नहीं, किसी संप्रभुता में नहीं, बल्कि उस मौन में है जहां आप स्वयं को पहली बार सुनते हैं। और अब अगली कड़ी में हम उतरेंगे उस मौन की गहराई में, जहां आप अपने अस्तित्व को छूते हैं, बिना नाम, बिना रूप, जहां ध्यान साधना सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि एक जागरण बन जाती है। तो क्या आप तैयार हैं? सिर्फ अगली वीडियो देखने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं से मिलने के लिए? अगर हां, तो इस यात्रा को अपने भीतर जारी रखिए, क्योंकि अगली बार हम उस शून्य को छुएंगे जहां सब कुछ है और फिर भी कुछ भी नहीं। मिलते हैं उस मौन के किनारे पर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कड़ी की गहराई भी आप तक सबसे पहले पहुंचे।